हाँ भाई 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और इन 10 महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाओं को छोड़ के जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इन 10 महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाओं को तुरंत अभी इसी वक्त रट लो भैया, नहीं तो पेपर में आएंगी ना तो मोए मोए करोगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए तुरंत इसको रट लो और टारगेट बना लो, कसम खा लो कि भाई हमको 90+ लाना है। और उसके लिए हम आपके लिए पूरा कंटेंट लेके आ रहे हैं, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे बुक का लेकर आ रहे हैं। डेली हम ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे आने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी 10 महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं हैं जो हमारे पेपर में सीधे आने वाली हैं। तो बच्चों पहली रासायनिक अपक्रिया है कार्बिलमीन अपक्रिया। और सुनो मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेकर बैठना, इन सभी को अपने कॉपी में क्या करना, नोट करना। क्यों? क्योंकि बच्चे जैसे मैं यहाँ पे परिभाषा लिखा हूँ, जैसे मैं रिएक्शन लिखा हूँ, वैसे ही आपको कॉपी में नोट करना है और पेपर में भी वैसे ही लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो आइए देखते हैं कि कार्बिलमीन अपक्रिया क्या होती है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसकी परिभाषा आपके स्क्रीन पे लिखी है। तो सबसे पहले बच्चों परिभाषा लिखनी है आपको पेपर में, उसके बाद क्या लिखना है, रिएक्शन लिखना है। देखिए, जब किसी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म, जिसका सूत्र क्या होता है बच्चों, CHCl3, और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो उससे तीव्र बदबू वाला आइसोसाइनाइड बनता है। इस अपक्रिया को कार्बिलमीन अपक्रिया कहते हैं। मेरे बच्चे यहां तक आपको परिभाषा लिखनी है, उसके बाद आपको क्या लिखना है भाई दोस्त, रिएक्शन लिखना है। देखिए ये है C6H5NH2, फिर CHCl3, ये क्या है सर, क्लोरोफॉर्म, फिर ये क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा सर, फेनिल आइसोसाइनाइड। C6H5NC को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, फेनिल आइसोसाइनाइड, और बनेगा 3KCl और वाटर बनेगा। ठीक है बच्चे, इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है बच्चे, एनिलीन, और इसका नाम क्लोरोफॉर्म है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, फेनिल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम क्लोराइड, और जल का निर्माण होता है। और बच्चे इसकी गंध बहुत ही बेकार होती है, बदबूदार होती है। ठीक है, और आप चाहें तो मेथिलमीन भी ले सकते हैं, CH3NH2, इन दोनों में से एक भी रिएक्शन लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, चाहे जो लिख देना। ये क्लोरोफॉर्म है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये मेथिल आइसोसाइनाइड है, पोटेशियम क्लोराइड है और वाटर है। अगर आप इतना आंसर लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। और बच्चे ये जो परिभाषा लिखी है एकदम आसान भाषा में लिखी है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है भाई, पहली रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई। और बच्चे दूसरी आती है सैंडमायर अपक्रिया। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लीजिएगा बेटा, पेपर में आने वाली अपक्रियाएं हैं। तो देखिए सैंडमायर अपक्रिया क्या होती है, वह अपक्रिया जिसमें डाई एजोनियम लवण, इसको कैसे लिखेंगे बच्चे, ऐसे डाई एजोनियम, ठीक है ना, डाई एजोनियम लवण को CuCl, HCl, CuBr, HBr, इनमें से चाहे जो ले लेना, ठीक है, एक, या CuCN या फिर KCN के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो डाइएजोनियम समूह यानी कि N2Cl जो होता है ना, की जगह Cl, Br, Cn, इनमें से कोई एक समूह आ जाता है। इस अपक्रिया को, इस प्रक्रिया को सैंडमायर अपक्रिया बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, C6H5N2Cl, ये क्या है सर, डाइएजोनियम लवण है, या फिर इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है सर, HCl से करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ CuCl। ठीक है, इसके साथ करवानी है तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे सारे ग्रुप बाहर हो जाएंगे और हमारा क्या बनेगा सर, C6H5Cl बनेगा। ठीक है, C6H5Cl बनेगा और साथ में N2 ग्रुप क्या होता है, बाहर होता है ना। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते थे, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे, आसान लगे, उस प्रकार से लिखिए। ये N2Cl, इसको डाइएजोनियम लवण बोलते हैं। HCl से रिएक्शन करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ CuCl। ठीक है बेटा, तो यहाँ से N2Cl पूरा बाहर हो जाएगा। ठीक है, N2 बाहर हो गया और इसके जगह पे क्या आ जाएगा सर, Cl आ जाएगा। यही है बेटा आपकी क्या, सैंडमायर अपक्रिया। ठीक है भाई, आप चाहे ऐसे लिख दीजिए पेपर में, चाहे ऐसे लिख दीजिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, हमारी तीसरी अपक्रिया आती है रोजन मुंड अपक्रिया। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आती है और 2026 में आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। परिभाषा क्या है बच्चे इसकी, वह अपक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड को पैलेडियम पर बेरियम सल्फेट, है ना, उत्प्रेरक और हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन करके एल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है, उसे रोजन मुंड अपक्रिया कहते हैं। मेरे भाई परिभाषा बहुत आसान शब्दों में मैंने लिखा है, तो आप इसको जरूर याद करिएगा। ठीक है,
रिएक्शन क्या होगी भाई, ये एसिड क्लोराइड है CH3COCl, ठीक है। अब इसका आप चयन करना है किसकी उपस्थिति में सर, पैलेडियम और BSO4 की उपस्थिति में आप चयन करना है। तो क्या बनता है मेरे भाई, हमारा एसेट एल्डिहाइड बनता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, एसेट एल्डिहाइड, एसेट एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। एक रिएक्शन और दिया जैसे C6H5 है ना, COCl, और फिर इसका आप चयन करेंगे पैलेडियम और BSO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, हमारा बेंजल डिहाइड बनेगा ना। C6H5CHO को क्या बोलते हैं बच्चे, बेंजल डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। कुल मिला के ये अपक्रिया एल्डिहाइड बनाने में काम आती है ना। रोजनमुंड अपक्रिया से क्या करते हैं मेरे बच्चे, एल्डिहाइड बनाते हैं। ये एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है, ठीक है। इतना आप पेपर में लिखेंगे मेरे बच्चे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। पूरा नंबर क्या हो जाएगा सर, मिल जाएगा। और इसका नाम क्या है सर, एसिटिल क्लोराइड, और इसका नाम क्या है मेरे बच्चे, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। नाम मैं एक बार ही लिख दूं क्या, आप लोग यहाँ पे इसका नाम भी लिख देंगे। इसका नाम लिखेंगे एसिटिल क्लोराइड, और बेटा इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है ना। ठीक है सर, ये रिएक्शन भी क्लियर है। बेटा अगली आती है विलियमसन संश्लेषण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे। इस रिएक्शन से हम लोग ईथर का निर्माण करते हैं। ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या है, वह अपक्रिया जिसमें किसी एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड है ना के साथ गर्म करते हैं तो ईथर का निर्माण होता है, ठीक है बच्चा। और इसे क्या बोलते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। और बच्चे ये अपक्रिया जो है किसके थ्रू होती है, SN2 अपक्रिया के थ्रू होती है ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के थ्रू होती है। परिभाषा बहुत सुंदर लिखी है। और बेटा एग्जाम्पल देखेंगे तो ये क्या है, C2H5ONA, सोडियम एल्कोक्साइड इसका नाम है ना। एथिल आयोडाइड के साथ अपक्रिया करता है, इसको गर्म करते हैं तब जाके हमारा डाई एथिल ईथर बनता है। इस रिएक्शन को कहिए तो मैं यहाँ पे लिख के समझा दूं ऊपर, ठीक है। इस रिएक्शन को तो यहाँ पे क्या लिया गया है बच्चे, C2H5ONA लिया गया। इसका नाम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड एल्कोक्साइड। देखो बेटा एल्कोक्साइड का मतलब क्या, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है सर, C2H5I से, C2H5I से कराना है, सोडियम है ना, एथिल आयोडाइड से। इसके साथ इसको गर्म कर देना है। जैसे ही गर्म करेंगे तो बेटा क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें, इसका Na इसका I, NaI बना लेगा। या फिर इसको अगर आप कहिए तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, I है ना C2H5, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से क्या होगा, NaI क्या होगा हमारा सर, बाहर हो जाएगा सर। अगर हमारा यहाँ से NaI बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा सर, हमारा बचेगा C2H5O, फिर क्या आ जाएगा C2H5 ऐसे, ठीक है। यही तो बनेगा, बोलो यार, C2H5O C2H5। यहाँ देखो C2H5O C2H5, इसको क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर। क्या बोलेंगे बच्चे, डाई एथिल ईथर, ठीक है। ये है ना, वही रिएक्शन यहाँ पे लिखा है। जैसे यहाँ पे C2H5ONA है और यहाँ पे क्या है सर, इस वाली रिएक्शन को मैं अलग से लिख देता हूँ। ये वाली तो क्लियर होगी, मैंने ऊपर लिख दिया। इसको मैं कहाँ लिखूँ, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, C2H5ONA है और प्लस में क्या लिया गया है सर, लिया गया CH3 का होल ट्वाइस CHI, CH3 का होल ट्वाइस CHI, ठीक है। इसके साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। तो बेटा देखो क्या करना है, ये एग्जाम्पल है बेटा, आप एक एग्जाम्पल लिख देंगे तब भी आपकी रिएक्शन सही है। मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये पहला है और दूसरा है। पहला वाले को मैंने यहाँ पे भी समझाया है, ठीक है। दूसरा वाला देखेंगे तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपको अगर समझाऊँ अच्छे से तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बेटा देखो इसका मतलब क्या है, देखो इस CH के साथ क्या लगा है सर, I लगा है, और इसी के साथ दो बार क्या लगा सर, CH3 लगा है, ठीक है। दो बार CH3 लगा। इसके साथ जैसे इसको गर्म करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, यहाँ से NaI हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। हमने NaI बाहर कर दिया। उसके बाद इसके साथ ये वाला पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा। तो देखेंगे C2H5 है ना, OCH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो बेटा ये हमारा ईथर बन जाएगा, है ना। बोलो यार, ये हमारा क्या बन जाएगा सर, ईथर बन जाएगा इस तरह से, है ना। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे समझा दिया अच्छे से, ठीक है सर, क्लियर है सर। अगला हमारा आता है बेटा स्टीफन अपक्रिया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है और पूछी जाएगी, तो इसलिए सारे बच्चे इसको अच्छे से क्या करेंगे मेरे भाई, याद करेंगे। परिभाषा क्या है इसकी, वह अपक्रिया जिसमें किसी एल्किल साइनाइड मतलब RCN है ना, या एरिल साइनाइड का SnCl2 जिसका नाम है स्टेनस क्लोराइड और सांद्र Cl है ना के मिश्रण द्वारा अपचयन करने पर
इमीन, एमीन का मतलब RCH डबल बॉन्ड NH, इसको इमीन बोलते हैं। क्या बेटा? RCH डबल बॉन्ड NH को क्या बोलते हैं? इमीन बोलते हैं। इस चीज को याद रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। इमीन प्राप्त होता है जो जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड का निर्माण करता है, और बच्चे ऐसी अपक्रिया को बोलते हैं स्टीफन अपक्रिया। आइए इसकी रिएक्शन को समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। बेटा ये परिभाषा एकदम साफ सुथरी भाषा में लिखा है, इसको याद करके लिखिएगा पेपर में। रिएक्शन समझते हैं। बेटा ये क्या है? एल्किल साइनाइड, RCN है, ठीक है, एल्किल साइनाइड। इसका अपचयन करना है। अपचयन का मतलब क्या होता है? वह अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है ना। अपचयन का मतलब क्या होता है? वे अपक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन जुड़ता है। अच्छा, किसकी उपस्थिति में? स्टेनस क्लोराइड और HCl, इसकी उपस्थिति में। तो होगा क्या बेटा? अब यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे, एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे, तो क्या हो जाएगा सर? RCHNH। देखिए RCHNH, ठीक है, हो गया सर। चलिए मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। जैसे आपका CH3 है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। किसकी उपस्थिति में करवाया सर? SnCl2 और HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करवाया। तो होगा क्या मेरे भाई? अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसको देना है, CH3 है, CH हो जाएगा और डबल बॉन्ड हो जाएगा NH, ठीक है। जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड था डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसको इमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? इमीन बोलेंगे, ठीक है सर, इमीन बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा सर? इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे तो क्या होगा मेरे भाई? अब देखो पानी में क्या होता है मेरे भाई? 2 H होता है और एक O होता है ना। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, 2 हाइड्रोजन हम क्या करेंगे? पानी में देखो अगर ध्यान से, तो बेटा पानी में H2O में क्या होता है मेरे भाई? H2O में ऐसे, हाँ, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, है ना। अब ये दोनों हाइड्रोजन हम इसको दे देंगे, इस नाइट्रोजन मतलब इस NH को दे देंगे, तो क्या हो जाएगा सर? 2 ये एक ये NH3 बना लेगा, और एक ऑक्सीजन इसको दे देंगे तो CH3CHO बना लेगा, CH3CHO बना लेगा, ठीक है। और ये बन गया एल्डिहाइड। और बेटा इसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्टीफन अपक्रिया बोलते हैं, है ना। तो अच्छे से इसको याद करेंगे मेरे भाई, पेपर में आने वाली अपक्रिया है, पेपर में आती ही है ना, बार बार आती है। आ जाओ बच्चे, अगला आपका क्या है? क्लीमेंसन अपचयन। फिर से लिख लो बेटा, छपेगा पेपर में, है ना, छपेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पेपर में आएगी। परिभाषा देखेंगे क्या लिखा है? वह अपचयन अपक्रिया जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह को जिंक अमलगम, है ना, ZnHg और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति में मेथिलीन समूह में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्लीवेंसन अपचयन कहते हैं। जैसे देखेंगे, एक मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा। ये आपका क्या है सर? एल्डिहाइड है, HCHO है ना, HCHO है। HCHO को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसमें देखिए कार्बोनिल समूह है, C डबल बॉन्ड O है ना। देखो बेटा इस रिएक्शन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O समूह को बदल दिया जाता है CH2 समूह में, ठीक है बेटा, सीधी सी बात है। C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल को बदल जाएगा मेथिलीन में CH2 समूह में, इसी को बोलेंगे क्लीमेंसन अपचयन। अब ध्यान से देखेंगे, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन करवानी है किससे सर? हाइड्रोजन के साथ जोड़ना है ना, जिंक अमलगन की उपस्थिति में। और यहाँ पे क्या लेना है सर? HCl लेना है। जैसे इसके साथ कराएंगे बेटा, अब देखो करना क्या है? 4 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को देना है, 2 इस वाटर को मतलब ऑक्सीजन को देना है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन इसको दे दो और क्या कहते हैं, 2 इसको दे दो, ठीक है। 2 अगर इसको दे देंगे तो वाटर बना लेगा H2O, ठीक है सर, सही बात है सर। उसके बाद इसको देखो 2 दे देंगे तो CH2 था, 2 और आ जाएगा तो CH4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या बन गया सर? मेथेन। क्लियर है सर? बिल्कुल सही बात है। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है। यहाँ पे क्या करेंगे सर? 2 हाइड्रोजन ले लेंगे ऐसे, तो बाकी वही रिएक्शन हो जाएगी। देखो CH2 साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसको साथ साथ सीधे सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं? CH4 लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है ना। आप इसकी जगह पे ये लिखिएगा, समझ में आ गया होगा, है ना। बिल्कुल सही बात है सर। और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, जैसे ये CHO की जगह मैंने क्या ले लिया? CH3CHO। अब भाई अगर मैं CH3CHO ले लूंगा तो क्या होगा? बोलो, यहीं पे मैं बता दूं। अगर मैं CH3CHO ले लूं, मान लो ये है CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3 लगा दिया मैंने, देखो ये यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या? CHO, H है, एक क्या है सर? H है, ठीक। अब यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो मेरे भाई क्या करना है? इसको 2 हाइड्रोजन देना है। क्या देना है सर? इसको 2 हाइड्रोजन देना है, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन देना है, इसको 2 देना है। तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे
हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें सर, CH3 तो पहले से था, और 2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे, एक पहले से था, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, वाटर, यानी कि एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, एथेन। देखिए ये यहाँ पे भी एथेन बना है C2H6, और यहाँ पे 3 कार्बन के ले लेंगे तो भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा C3H8। तो पर्याप्त है, एक एग्जाम्पल बहुत है पेपर में लिखने के लिए, ठीक है बेटा। अगला आता हुंस डीकर अपक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पेपर में आया हुआ है। देखिए आइए समझते हैं कि हुंस डीकर अपक्रिया क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। वह अपक्रिया जिसमें वसीय अम्ल मतलब फैटी एसिड, ठीक है, के सिल्वर लवण की अपक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है मेरे भाई, उसे हम क्या बोलते हैं, हुंस डीकर अपक्रिया बोलते हैं। जैसे अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक प्रकार से वसीय अम्ल है ना। बेसिकली कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है सिल्वर लवण होता है, ठीक है भाई, ठीक है सर। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे सर, Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में, Cl की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनेगा सर हमारा बनेगा RBr एल्किल ब्रोमाइड, AgBr और CO2 बनेगा। ये हमारी रिएक्शन है। मान लीजिए मैं यहाँ पे CH3 ले लिया, COOH ले लिया, ठीक है ना, सिल्वर एसीटेट। अब यहाँ पे मैं Br2 ले लूंगा, तो मेरे भाई किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में कंसंट्रेटेड HCl लूंगा, सांद्र HCl, तो मेरे भाई क्या बनेगा सर, हमारा बनेगा सबसे पहले क्या बनेगा मेरे भाई, CH3Br बनेगा सर, ठीक है, CH3Br बनेगा मेरे भाई। और क्या बनेगा सर, हमारा AgBr बनेगा, और मेरे भाई क्या बनेगा सर, CO2 बनेगा। कैसे, देखो यहाँ पे CH3 है ना, इसके एक Br के साथ क्या बना लेगा, CH3Br, और फिर यहाँ पे Ag है, एक Br और है, 2 Br थे ना, तो AgBr बना लेगा। ये COO है ना, CO2 बना लेगा। देखो ये COO का मतलब क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हमारी रिएक्शन हो जाएगी। RCOAg को क्या बोलते हैं, वसीय अम्ल का सिल्वर लवण। RBr एल्किल ब्रोमाइड, CO2 क्या होती है सर, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये रिएक्शन भी मुझे लगता है कि बच्चे हमारे समझ गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगली रिएक्शन आपकी आती है गटरमैन कोच, है ना, अपक्रिया, ठीक है भाई। अब गटरमैन कोच अपक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बार बार आती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है ना। अगर आपको मजा आ रहा हो तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। ऐसे ही मजेदार कंटेंट आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, एकदम जेन्युइन कंटेंट, ठीक है बेटा। देखेंगे वह अपक्रिया जिसमें बेंजीन या उसके व्युत्पन्न को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराई जाती है ना, जिससे एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है, उसे गटरमैन कोच अपक्रिया कहते हैं, ठीक है भाई। देखिए ये आपकी बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन किससे करवानी है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवानी है और HCl के साथ करवानी। किसकी उपस्थिति में सर, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवानी है, ठीक है। तो क्या बनेगा सर हमारा बनेगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है, C6H5CHO बनेगा और HCl बनेगा। ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है भाई। और बच्चे इस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं सर, गटरमैन कोच अपक्रिया, ठीक है भाई। इसको याद रखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। याद रखेंगे कि इस अपक्रिया में एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है, बेंजीन रिंग वाला, ठीक है ना, ठीक है सर। और बच्चे इसके साथ साथ आप कुछ रिएक्शन याद कर लेंगे, जैसे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया याद कर लेंगे, है ना। फ्रीडल, ये होमवर्क है, आप लोग करके आइएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। गटरमैन अपक्रिया याद कर लेंगे, ठीक है भाई। वुड्स फिटिंग अपक्रिया याद कर लेंगे, फिटिंग अपक्रिया याद कर लेंगे, है ना। इस तरह की कई सारी रिएक्शन है जिसको आप याद करेंगे। 10 हमने वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवा दिए 2026 में आने वाले, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, राधे राधे।